वेल हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक अगेन गाइस। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। बात करते हैं सबसे पहले अमेरिकन मार्केट की। अमेरिकन मार्केट में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ कल दिखाई दी। एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन कल अमेरिकन मार्केट में दिखाई दिया। उसका रीजन क्या है, अच्छा मैं क्यों बोल रहा हूं, बड़ा पॉजिटिव क्यों बोल रहा हूं, स्ट्रेंथ क्यों बोल रहा हूं, उसका रीजन है कि नीचे से एक प्रॉफिट बुकिंग फ्राइडे के सेशन में कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि फ्राइडे के सेशन में एक प्रॉफिट बुकिंग अमेरिकन मार्केट में आएगी। उसका रीजन क्या होता है, मैंने बार बार वीडियो में अपने डिस्कस किया है आप सबसे कि जब पूरे वीक में अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है तो फ्राइडे के सेशन में प्रॉफिट बुकिंग आती है। अगर डाउ जोन्स पूरे वीक निगेटिव रहता है तो फ्राइडे के सेशन में एक शॉर्ट कवरिंग आती है। कल बहुत अच्छा कुछ देखने को मिला। उसका रीजन सबसे बड़ा यह है कि एक टाइम पर डाउ जोन्स माइनस में गया 200 पॉइंट्स, वहां से शार्प रिकवरी आई गाइस, वहां से एक शार्प रिकवरी आई। रिकवरी आने के बाद डाउ जोन जो क्लोज हुआ है 228 पॉइंट प्लस। आप नीचे से 200 पॉइंट माइनस जाने के बाद पूरा रिकवर करते हैं, ऑन स्क्रीन रिकवर करते हैं और रिकवर करने के बाद 228 पॉइंट प्लस में क्लोजिंग देते हैं, ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के पास। तो ये बड़ा पॉजिटिव है। ग्लोबल मार्केट बहुत पॉजिटिव है और ग्लोबल मार्केट को लेकर हमने बार बार अपनी वीडियो में डाउ जोन्स पर एक टारगेट के बारे में डिस्कशन किया, वो था 41,000। मुझे ऐसा लगता है मंडे ट्यूसडे में डाउ जोन्स पर आपको 41,000 आता हुआ नजर आ रहा है। एनी कॉस्ट जो हमारा टारगेट इतने टाइम से चला आ रहा था वो टारगेट डाउ जोन्स पे अचीव्ड होने वाला है। गाइस निफ्टी पे हमारा अचीव्ड हो चुका है क्योंकि हमने दो टारगेट दिए थे निफ्टी पर। यह बोला था जब निफ्टी 24,400 चल रहा था तब की वीडियो में क्लियर कट बोला था कि अगस्त में लाइफ टाइम हाई आएगा। लाइफ टाइम हाई आया, जब लाइफ टाइम हाई आने वाला था, जब टच किया लाइफ टाइम हाई तो वहां पर क्लियर कट मेंशन किया कि जब लाइफ टाइम हाई के ऊपर सस्टेन करेगा तो वहां से 200 पॉइंट की शार्प रिकवरी मिलेगी। तो गाइज उम्मीद करते हैं मंडे तक वो 200-250 पॉइंट भी पूरे हो जाएंगे। तो एक अच्छा निफ्टी ने स्ट्रेंथ दिखाई है, निफ्टी स्ट्रॉन्ग रहा कंपेरिजन टू बैंक निफ्टी। वरना अगर निफ्टी के लेवल को मैं कंपेयर करता हूं बैंक निफ्टी के लेवल से तो बैंक निफ्टी को अभी तक 54,500 हो जाना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ उस पर डिस्कस करेंगे हम बाद में, डिस्कशन बड़ा होगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, टाइम होगा तभी देखेगा, नहीं टाइम हो तो बाद में देखेगा। सबसे पहले अमेरिकन मार्केट की। अमेरिकन मार्केट में डाउ जोन्स जो क्लोज हुआ है 41,553। हमारा डाउ जोन्स पे जो टारगेट था वो 42,000 का था। अभी मैंने 41,000 धोखे से बोल दिया, ये 42,000 उम्मीद करते हैं कि मंडे ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन में एनी हाउ मिल जाना चाहिए। दूसरी बात नेस्डेक गाइस, नेस्डेक ने इस बार अंडर परफॉर्म किया है डाउ जोन्स को। अब मैं इसी चीज पर सरप्राइज हूं कि डाउ जोन्स में रैली चल रही है तो लीड करना चाहिए इंडियन मार्केट में बैंकिंग सेक्टर को, बैंक निफ्टी को रॉकेट हो जाना चाहिए था। और डाउ जोन्स के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस 55,000 होना चाहिए था। ऑनेस्टली इस बार कुछ डिफरेंट सीखने को मिल रहा है, इसलिए बोलते हैं मार्केट ऑलवेज सुप्रीम गाइस। मार्केट हम सबसे, आप सबसे बढ़कर है, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाता है। क्योंकि अभी तक ये देखने को मिला था कि डाउ जोन्स परफॉर्म करता है तो बैंक निफ्टी परफॉर्म करता है, अगर नेस्डेक परफॉर्म करता है तो निफ्टी परफॉर्म करता है, क्योंकि आईटी सेक्टर भी स्ट्रांग होता है। लेकिन इस बार जस्ट अपोजिट है, डाउ जोन्स लीड कर रहा है, लाइफ टाइम में ब्रेक कर रहा है और नेस्डेक अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई से कहीं ना कहीं 700 से 800 पॉइंट दूर है। तो ये अनबिलीवेबल सा है, अनएक्सपेक्टेड सा है कि डाउ जोन्स लीड कर रहा है लेकिन बैंकिंग सेक्टर, इंडियन बैंकिंग सेक्टर, बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई से बहुत दूर है। तो लर्निंग करते रहिए, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है मार्केट में, हमेशा लर्निंग कीजिए, आगे बढ़िए, आप सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। मार्केट हो या कुछ हो, कोई भी और बिजनेस हो गाइस, आपको झटके लगते हैं, बिजनेस का नाम ये होता है। अगर बिजनेस करना इतना आसान होता है या ट्रेडिंग, बिजनेस में भी वो ट्रेडिंग करना, ट्रेडिंग में सक्सेस होना इतना आसान होता तो शायद आज के टाइम में हर एक ट्रेडर सक्सेसफुल होता है। जबकि आप बात करेंगे मार्केट में निकल के एज ए ऑप्शन ट्रेडर, आपको 90 में 100 में से 91 ट्रेडर आपको लॉस में मिलेंगे। क्यों है ऐसा, आप सोचिए खुद, क्योंकि सबसे ज्यादा इजी मनी दिखाई देता है जिसको बनाना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ये हकीकत है। बात करता हूं S&P 500 गाइस, S&P 500 का लाइफ टाइम हाई है 5669।
ये कल क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट 1% प्लस। मुझे डाउ जोन्स से भी ज्यादा स्ट्रेंथ मार्केट के लिए पॉजिटिव जो नजर आ रहा है वो S&P 500 नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें जो रैली बनी है वो 1% की बनी है। 5669 जो करंट मार्केट प्राइस है 5642, तो यहां से 29 पॉइंट दूर है अपने ऑल टाइम हाई से। हो सकता है मंडे के सेशन में आपको ये भी ऑल टाइम हाई ब्रेक करता हुआ नजर आए, क्योंकि कहीं से कहीं तक कुछ भी निगेटिव न्यूज नहीं है, पॉजिटिव न्यूज आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और मार्केट या डाउ जोन्स तब तक रैली करेगा जब तक रेट कट 18 तारीख को यानी कि 18 से 19 सितंबर को नहीं आ जाता है। दूसरी बात गाइस, एक चीज और मैं आपसे डिस्कस करता हूं, बॉन्ड यील्ड के बारे में बात करता हूं। कोई इसके बारे में बात करना पसंद नहीं कर रहा, जबकि बॉन्ड यील्ड 3.90 आ चुका है और इसका लाइफ टाइम लो जो है 3.66 है। 52 वीक लो इसका 3.66 है और ये अभी जो चल रहा है 3.90 चल रहा है। अगेन ये अलग पॉजिटिव है बैंकिंग सेक्टर के लिए। तीसरी बात करता हूं, क्रूड ऑयल 2.40% डाउन हुआ कल के सेशन में, और ये भी एक बड़ा पॉजिटिव टिकर है बैंकिंग सेक्टर के लिए, क्योंकि क्रूड ऑयल सस्ता होगा तो इन्फ्लेशन कम होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये हर किसी को पता है। इजी वे पे समझना है तो 2 मिनट लेंगे, यूट्यूब पे जाकर आपको n नंबर्स ऑफ वीडियो मिल जाएंगे कि कैसे इसका कंपैरिजन किया जाता है बैंक निफ्टी से। कल 2 डेटा आए इंडियन मार्केट में, एक आया जीडीपी का 6.7, ठीक है ना, वो डाउन आया क्योंकि जो फोरकास्ट था वो था 6.9 का। अब मैं इस डेटा को, फर्स्ट क्वार्टर के डेटा को कुछ वेटेज ही नहीं देता हूं, हमेशा ये डेटा फर्स्ट क्वार्टर का लो आता है। लेकिन पॉजिटिव क्या है वो अंडरस्टैंड कीजिए। पॉजिटिव आया फॉरेक्स रिजर्व गाइस लाइफ टाइम हाई। ये अगेन बहुत पॉजिटिव न्यूज है इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन ग्रोथ के लिए। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव टिगर है। 6.81 गाइस, 6.81 बिलियन, मतलब ये अनबिलीवेबल है कि हम हर वीक में कहीं ना कहीं वो ऊंचाइयां छूते जा रहे हैं जिसकी कभी ना कभी हमने सोचा था, कभी कामना की थी। एक अच्छे लेवल पर इंडिया की ग्रोथ हो रही है। लोगों को यह लग रहा है कि मार्केट में बबल्स बन रहा है, बबल्स नहीं बन रहा है। आप और हम मेहनत करके टैक्सेस पे कर रहे हैं गाइस, इंडिया ग्रो कर रहा है। आपको प्राउड फील करना चाहिए एज ए इंडियन। यहां पर सब लोग, सब हर कास्ट, हर धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग अपनी मेहनत से इस देश को आगे पहुंचा रहे। हर किसी का कंट्रीब्यूशन है कहीं ना कहीं, डायरेक्ट टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स में, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को यह भी नहीं पता कि वो इनडायरेक्ट वे में टैक्स कैसे पे करते हैं, लेकिन वो उनका भी कंट्रीब्यूशन है देश में। तो इकोनॉमी बढ़िया कर रही है, कहीं से कहीं तक कुछ निगेटिव नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग आए वो अलग चीज है, लेकिन मार्केट कि जो बढ़त है, जो तेजी है, उसमें कोई कमी अभी मुझे नजर नहीं आती। क्यों नहीं आती उसमें लास्ट में डिस्कशन करूंगा, आगे के लेवल आपसे बताऊंगा। ये हो चुका है। दूसरा गाइस, जो एफआईएस का डेटा है फुल्ली बुलिश, ठीक है ना। एफआईएस फुल्ली बुलिश गए हैं। 5318 करोड़ की कैश में बाएंगे, इंडेक्स में बाएंगे, स्टॉक फ्यूचर में बाएंगे। प्रो का डेटा गाइस पॉजिटिव है और इसके अपोजिट क्लाइंट यानी कि रिटेलर का डेटा नेगेटिव है। ये अलग पॉजिटिव टिगर है। तीसरी बात, एक गिफ्ट निफ्टी अभी दिखा रहा है 40 पॉइंट प्लस। एक तो मैं इस पर डिस्कशन करता हूं, जब से सिंगापुर से एसजीएक्स निफ्टी हट करके गिफ्ट निफ्टी बना है और ये गुजरात में गया है, इसको प्रॉपर मैनिपुलेशन में लगा दिया गया। वहां से ये पूरा मैनिपुलेट हो रहा है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप खुद सोचिए कि अगर कल 26 पॉइंट प्लस में था गिफ्ट निफ्टी तो क्यों 100 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ और वहां पर उसने सस्टेन किया। एक तो यह होता है कि फॉल्स गैप अप हो गया लेकिन तेजी से गिरावट आ गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गैप अप हुआ, सस्टेन किया। बैंक निफ्टी गैप अप हुआ, उसको भी सस्टेन किया। तो अगर ये 40 पॉइंट का आपको गैप अप दिखा रहा है, गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, मैं सरप्राइज नहीं होने वाला है कि मंडे ये 100 पॉइंट से ज्यादा का आपको गैप अप दिखाए, क्योंकि जो डेटा एफआईएस का वो पॉजिटिव है, अमेरिकन मार्केट से सब कुछ पॉजिटिव है। और इसके साथ में एक पॉजिटिव टिगर हो रहे, वो है जापान का मार्केट निक्केई। वो अभी फ्यूचर में जो कल क्लोज हुआ है 1% से ज्यादा की तेजी दिखा रहा है। तो मंडे के सेशन में भी हो सकता है एक बड़ा गैप अप मिले, उस पर डिस्कशन हम बाद में करेंगे। तो एफआईएस का डेटा पॉजिटिव हो चुका है। दूसरा, निफ्टी का पीसीआर, गाइस निफ्टी का पीसीआर 1.27% चल रहा है
और बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.88% है, ठीक है ना। अब ये क्या शो करता है? अब मेरे अकॉर्डिंग ये शो कर रहा है कि हो सकता है निफ्टी उस तेजी को लीड अब ना करे मंडे के सेशन से, हो सकता है बैंक निफ्टी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाए, ठीक है ना। एक तो क्रूड ऑयल हो गया बैंक निफ्टी के पास, एक बॉन्ड यील्ड्स हो गया और इसने अंडर परफॉर्म किया है, इसका पीसीआर डाउन है, पोजीशन बहुत लाइट है बैंक निफ्टी में, पोजीशन बहुत लाइट है क्योंकि कोई भी कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेडर क्यों ना हो, वो अगर किसी ने 400 या 500 रुपीज का प्रीमियम बाय किया है, 50% प्रीमियम डाउन होने पर वो मैक्सिमम टाइम एग्जिट कर जाता है। लेकिन यहां पर अभी भी 60 या 70% ट्रेडर एग्जिट कर चुके हैं, मार्केट बैंक निफ्टी लाइट हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है मंडे के सेशन में, मंडे ट्यूसडे बैंक निफ्टी के नाम रहने वाला है। निफ्टी लीड करेगा नो डाउट, अगर निफ्टी 100 पॉइंट लीड करेगा तो हो सकता है बैंक निफ्टी आपको 400 से 500 पॉइंट की रैली करता हुआ नजर आए, बैंक निफ्टी लीड करे। अब निफ्टी का पीसीआर 1.27 है, अगर निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर जाएगा इसका पीसीआर हो जाएगा 1.5। लेकिन स्मार्टली प्ले इस बार ये हो रहा है कि मार्केट को इंट्राडे में ही लाइट किया जा रहा है, मार्केट को हल्का किया जा रहा है और उसके बाद में रैली बनाई जा रही है। तो मंडे के सेशन के लिए गाइज मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी लीड कर सकता है इंडिया निफ्टी को, और निफ्टी का जो इनिशियल टारगेट है जो मुझे लगता है इस एक्सपायरी में आना चाहिए वो है 25,500। मुझे ऐसा लगता है यहां से 250 पॉइंट की तेजी निफ्टी में आपको और तेजी देखने को मिलेगी और ये डायरेक्शनल तेजी होगी, और बैंक निफ्टी मुझे ऐसा लगता है मंडे ट्यूसडे में 52,000 हम टच करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है हम उसको ब्रेक भी करें, बस एक ही लेवल है कि 51,500 के ऊपर बैंक निफ्टी को खुलना चाहिए और सस्टेन करना चाहिए। वहां से जो शॉर्ट कवरिंग बनेगी वो 52,000 तक लेके जाएगी बैंक निफ्टी को, और यहां से मैं फिर बार बार बोल रहा हूं बैंक निफ्टी को लीड करना चाहिए, बैंक निफ्टी लीड करेगा। मंडे के सेशन के लिए भी अगर कुछ भी आपको निगेटिव ओपनिंग किसी भी तरह की नजर आती है 50 से 60 पॉइंट, इससे ज्यादा नहीं, अगर 50 से 60 पॉइंट आपको निफ्टी नीचे नजर आता है तो आपको बाइंग इनिशिएट करना चाहिए और 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और उस पोजीशन में बने रहना चाहिए। दूसरा डिस्कशन गाइस, लोग मैसेज करते हैं कि मैं टेक्निकल नहीं बताता हूं, मैं आपको 6 महीने से बता रहा हूं, मैं बार बार बता रहा हूं, जब टेक्निकल का टाइम आएगा, जब मार्केट टेक्निकल को कहीं ना कहीं रिवॉर्ड्स देगा, मैं डेफिनेटली आपके साथ टेक्निकल शो करूंगा, शेयर करूंगा। टेक्निकल शेयर करने का कुछ फायदा नहीं है इस टाइम, टेक्निकल को ही मार्केट ने पकड़ रखा है और मार्केट टेक्निकल ही को ट्रेडर को फिनिश कर रहा है, क्योंकि 90% ट्रेडर सिर्फ टेक्निकल पर डिपेंड है। वो चार्ट लगाते हैं 5 मिनट का, वो चार्ट लगाते हैं 15 मिनट का, 2 मिनट में वो रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं, 2 मिनट में सपोर्ट निकाल लेते हैं। गाइस मार्केट उसको रिवॉर्ड्स नहीं दे रहा, जब देगा तो सबसे पहले मैं ही आपके साथ में डिस्कस करूंगा। दूसरा, हमने बैंक निफ्टी पे 51,400 का कॉल बाय दिया है और बैंक निफ्टी हमारा 51,600 का कॉल बाय है। तो मुझे ऐसा लगता है मंडे जिन लोगों ने पोजीशन बनाई है उनका दिन बनने जा रहा है। दूसरी बात गाइस, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लास्ट में, 4 सितंबर को मैं एक पोजीशन आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। डेट नोट कर लीजिए, 4 सितंबर या 5 सितंबर मैं एक ट्रेड आपके साथ शेयर करूंगा और वो ट्रेड इस बार मैं 1000% श्योर हूं, मैं 1,00,000% श्योर हूं, वो हमें 3 टाइम कैपिटल करके देके जाएगा। हो सकता है वो वन साइड ट्रेड हो, लेकिन याद रखना डेट 4 सितंबर और 5 सितंबर को मैं ट्रेड शेयर करने जा रहा हूं, वो ट्रेड हमारा 3 टाइम होगा, एनी हाउ 3 टाइम होगा। और इस बार मैं 1,00,000% श्योर हूं, क्योंकि इस बार वो सटीक कैलकुलेशन बैठ रही है जिसका मैं पिछले 6 महीने से नहीं, मतलब पिछले 4 महीने या 5 महीने से इंतजार कर रहा था। याद होगा आपको, एक टाइम पर मैंने एचडीएफसी बैंक का ट्रेड दिया था जिसमें 100 रुपीज का प्रीमियम 2,000 रुपीज हुआ था, जिसमें 100 रुपीज के प्रीमियम को बाय करके हमने 900 रुपीज में खुद नेक्स्ट डे सेल आउट किया था। वही कैलकुलेशन बन रही है, वही कैलकुलेशन फिट हो रही है। 4 या 5 सितंबर को मैं ये ट्रेड शेयर करने जा रहा हूं। आपके अकाउंट में कैपिटल ना हो
प्लीज अरेंज कीजिएगा। अभी तक आपने मेरे कहने पर अरेंज किया है, आपने खुद से लॉसेस किए हैं, वो चीज अलग है, लेकिन इस बार एक बड़े हैंडसम प्रॉफिट के लिए आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू ऑल ऑफ यू गाइज, प्लीज इस बार इस ट्रेड के लिए आपको अमाउंट अरेंज करना होगा एनी हाउ। तो थैंक यू सो मच। मेरा व्यू मंडे के लिए पॉजिटिव है। मैं निफ्टी पर 25,500 देख रहा हूं और बैंक निफ्टी पर 52,000 देख रहा हूं। कॉन्फिडेंट रहिए उसी तरह से जैसे आप पॉजिटिविटी में रहते हैं। जब आप निगेटिव पोजीशन जाए तो आप डबल कॉन्फिडेंट रहिए। अगर कॉन्फिडेंट रहेंगे तो बॉडी लैंग्वेज हाई होगा। याद रखना गाइस, जब मकान गिरता है ना, लोग उसकी ईंटें भी उठा के ले जाते हैं। ये आप मेरे से बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अपना आपको टूटने नहीं देना है, अपना आपको संवारना है, धीरे धीरे बाउंस बैक करना है और स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक करना है, और ये हम करके दिखाएंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर ये ट्रेड आपको लेना है 4 और 5 सितंबर का, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ये ट्रेड मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, मैं फ्री टेलीग्राम ग्रुप में नहीं शेयर करूंगा। ये ट्रेड मैं आप अपने प्रीमियम ग्रुप क्लाइंट को शेयर करूंगा, क्योंकि उन्होंने लास्ट 1 वीक से डिफिकल्ट टाइम देखा है। तो अगर आपको भी ये ट्रेड चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कॉन्फिडेंस आपको दिखाना है, बिलीफ सिस्टम को आपको फॉलो करना है। बाकी फर्जी यूट्यूबर आपको बहुत मिलेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों। मिलूंगा अगर कुछ अपडेट होगा, तब तक के लिए जय हिंद।